बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, हम लोग आज 18 लेक्चर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अच्छा, 17 लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था इंटीग्रेशन के रिलेटेड कि हम लोग इंटीग्रेशन को मैथमेटिका के अंदर कैसे सोल्व करते हैं, ठीक है। तो क्योंकि इंटीग्रेशन की डिफरेंट एप्लीकेशन होती हैं, तो हमने लास्ट टाइम किया था इंटीग्रल कि इनडेफिनेट इंटीग्रल को सोल्व किया था। आज हम लोग करेंगे डेफिनेट इंटीग्रल, ठीक है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि डेफिनेट इंटीग्रल किस फॉर्म के होते हैं। तो ये मैं क्वेश्चन कुछ हैं, तो ये देखें कि जिसमें हमारे पास ऐसे लिमिट्स गिवन हों, तो जिसमें हमारे पास ऐसे लिमिट्स गिवन हों तो हम उसको बोलते हैं डेफिनेट इंटीग्रल्स, ठीक है। अब इनको लिखने का, इनको सोल्व करने का आप तरीका देखें कि इनको हम लोग कैसे लिखते हैं और सोल्व करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैथमेटिका ओपन करते हैं हम लोग। कि ये मैथमेटिक ओपन किया, स्क्रीन को ग्रेटर कर लें, इधर से सिंबल आप लोग ओपन कर लें। सिंबल के बाद इसका साइज़ विंडो का देख लें आप लोग कि ये, चलो मैं आपको वैसे अपने हिसाब से आप कर लें, मैं तो इसलिए कर देता हूँ कि रिकॉर्डिंग करनी होती है, साइज़ थोड़ा सा ग्रेटर हो। अच्छा, ग्रेटर कर दिया। अब इसके बाद देखें आप लोग कि सबसे पहले तो वही यूज़ होगा कि इंटीग्रेट आप लिखोगे। जब ये इंटीग्रेट लिख दिया, इधर मैंने लिख दी जी ब्रैकेट। अच्छा, अब आप नोट करें कि इस ब्रैकेट के जब आप ओपन करोगे, इसके नीचे पहले में तो आ रहा है इनडेफिनेट इंटीग्रल, अब पहला आप नोट करोगे लिखा हुआ है। अब जब दूसरे बॉक्स पे जाओगे, इधर लिखा हुआ देखो नीचे गिव्स द डेफिनेट इंटीग्रल, मतलब कि इसमें लिखा हुआ कि जब आपने डेफिनेट इंटीग्रल को सोल्व करना है तो आप इसको प्रेस करोगे, सेकंड वाले को, ठीक है। ये नीचे लिखा हुआ पढ़ लेना। तो इसको जब मैंने प्रेस किया तो ये वाली चीज़ बन जाएगी। अच्छा, मैं आपको बार बार बता चुका हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि हम ब्रैकेट से ही इसको सारे को निकालें। हम लोग ये सारी चीज़ें खुद भी लिख सकते हैं, मतलब आप खुद ये ब्रैकेट लिखो, इधर फंक्शन लिख दो, इधर कॉमा लिख दो, इधर ये वाली ब्रैकेट डाल दो, इधर ये एक्स लिख दो वेरिएबल, इधर ये लिमिट्स इसकी लिख के ऐसे ब्रैकेट डाल के ऐसे क्लोज। आप खुद ये सारा हाथ से भी लिख सकते हो, हाथ से भी लिख सकते हो, इधर से भी निकाल सकते हो, क्योंकि हाथ से लिखना थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है, तो इस वजह से मैं इधर से निकाल लेता हूँ। अब आपने सबसे पहले करना क्या है, देखिए इधर आपने लिख देना जी फंक्शन। फंक्शन में पहला क्वेश्चन कर रहा हूँ, हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 1 फंक्शन लिख दिया। अब विद रिस्पेक्ट टू किसके ले रहे हैं हम लोग, एक्स के, तो इधर एक्स। अब आप इधर नोट करें, इसके नीचे उसने मेंशन किया हुआ है कि जी एक्स के नीचे सब्ट्रैक्ट के अंदर आप नोट करें, देखें कि इधर उसने लिखा कि एक्स के सब्ट्रैक्ट में मिनिमम, तो इधर एक्स के सब्ट्रैक्ट में लिखा उसने मैक्सिमम। इसका मतलब पता क्या, कि जो भी आपकी लिमिट्स हैं, एक लिमिट्स आपकी होती है अपर, एक होती है लोअर। जो लोअर लिमिट्स है वो आपने एक्स मिनिमम वाले में लिख देनी है, जो मैक्सिमम है वो इधर लिख देनी। जब हमारी लिमिट्स इसमें है 1 से 2 तक, तो 1 मिनिमम है, तो इधर आपने पहले 1 लिख देना, मैक्सिमम वाले में आपने 2 लिख देना। तो ये हमारा डेफिनेट इंटीग्रल को लिखने का तरीका हो गया। अब आप क्या करें, शिफ्ट प्लस इंटर करें, तो देखें ये हमारे पास आंसर आ गया 10/3। अच्छा, इसमें मैं आपको एक स्टेप और इसमें ऐड करवाना है, तो वो अभी आपको मैं नहीं बता रहा। मैं चाह रहा था कि अभी आपको ना ये लिखने का तरीका आ जाए। उसमें अब ये स्टेप होंगे कि हम इसके बाद देखिए आप नोट करके 10/3 आ रहा है, तो हम खुद इसको सिंप्लीफाई कैसे कर सकते हैं, उसका लिखने का भी तरीका होता है कि हम इसको मज़ीद स्टेप एक स्टेप सिंप्लीफाई कर सकते हैं। उसको कैसे लिखते हैं वो अभी मैं बाद में बताऊंगा। अभी फ़िलहाल आप ये सीखते जाएं, ठीक है। वो एक अलग उस पर एक दिन रखेंगे हम लोग, कि उसमें मैं आपको बताता जाऊंगा कि इसके मज़ीद स्टेप हम लोग कैसे इसको सोल्व करते जाते हैं, ठीक है। अभी आप इसको ऐसे ही डिस्कस करते हैं। अच्छा, दूसरा मैंने आपको बताया था कि आप इधर से भी लिख सकते हो, अगर ये आपने इंग्लिश वाली वर्डिंग नहीं यूज़ करनी तो इधर टाइप सेटिंग में लास्ट वाली लाइन पे जाओगे, सेकंड वाला आपको नज़र आएगा, उसमें लिमिट्स वाला है ये। इसको आप प्रेस करोगे, देखो ये चीज़ आपके पास है, इधर आप लिख दो। देखो ऊपर वाला क्वेश्चन ये मैं कर रहा हूँ कि 1 अपर लिमिट है, 2 लोअर लिमिट है, इधर मेरे पास फंक्शन है जी एक्स स्क्वायर प्लस 1, और इधर मेरे पास है जी dx, ठीक है। तो इधर चलें ब्रैकेट लगा देते हैं, एक इधर ब्रैकेट लगा दी मैंने, ओहो ब्रैकेट गलत यूज़ होगी इधर। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, ठीक है। अब जब इसकी इंटीग्रेशन करोगे, देखो शिफ्ट प्लस इंटर, वो ब्रैकेट नहीं डाली मुझे लगता,
तो ब्रैकेट हम लोग इधर कर लेते हैं। तो ये ब्रैकेटें देखिए, अब शिफ्ट प्लस इंटर, तो देखिए ये हमारे पास आंसर आ गया। इसको बताने का मकसद ये था कि आप चाहे इंटीग्रेट ऐसे वर्डिंग में लिख के ऐसे आप इसको सोल्व कर लो, या आप क्या कर लो कि ऐसे इसको इस इंटीग्रल की फॉर्म में इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये आपकी मर्ज़ी है, दोनों वे से आप जैसे मर्ज़ी इसको लिख सकते हैं, ठीक है। अभी हम लोग करते हैं कि इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है, तो इंटीग्रेशन के क्वेश्चन को सोल्व करना है ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में। देखिए सबसे पहले इंटीग्रेट, ये मैंने लिख दिया, ये ब्रैकेट डाल दी, ये नीचे आया, ये सेकंड फंक्शन पे आया। इधर अब मैं फंक्शन लिखने लगा हूँ। फंक्शन मेरा डिवीज़न में है तो मैं लिख देता हूँ, इधर है जी मेरे पास साइन एक्स माइनस 1, सॉरी साइन एक्स माइनस 1, नीचे है जी कोस स्क्वायर एक्स। तो पहले कोस में जाएं, इधर स्क्वायर डालें और इसके ऊपर स्क्वायर करें कि साइन एक्स माइनस 1, और इसकी लिमिट्स गिवन है। पहले तो देखें विद रिस्पेक्ट टू एक्स लगा दिया, इधर एक्स मिनिमम है तो छोटी लिमिट कौन सी होगी, 0 छोटी है, मिनिमम इधर है जी पाई/4। तो पहले डिवीज़न में जाएं, इधर पाई को प्रेस किया, इधर मैंने प्रेस किया जी 4 को, ठीक है। अब आप क्या करें, शिफ्ट प्लस इंटर, तो देखें ये हमारे पास इसका आंसर आ चुका है, ठीक है। अगर आप में से कोई चाहता है कि हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, फिर देखें कि इसी चीज़ को हम लोग ऐसे इंटीग्रल की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, तो उसको लिखने का तरीका क्या होगा कि आप सिंपल क्या करें, देखिए इस फंक्शन को मैं चलो कॉपी कर लेता हूँ ताकि मुझे दोबारा ना लिखना पड़े। ये चले मैं कट ही कर लेता हूँ, कट कर लिया। इधर आप क्या कर दें कि जी चलो इस सारे को रिमूव कर देते हैं। अब आंसर आपने याद रखने का आंसर है था -2 + 2 अंडर रूट, तो इसमें भी हम लोग लिख सकते हैं। इधर मैं लिख देता हूँ जी फंक्शन, ये फंक्शन, अब इधर लिमिट्स थी हमारी जी 0, ऊपर था जी पाई/4। तो पहले इधर डिवीज़न में लिख देते हैं, ऊपर वाले में लिख देते हैं जी पाई, नीचे वाले में लिख देते हैं जी 4, और इधर लिख देते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो इधर प्रेस करते हैं शिफ्ट प्लस इंटर। तो आप नोट करें आंसर क्या आ गया, यही आ गया। मतलब इसको बताने का मकसद ये था कि आप लोग इस इंटीग्रेट को ऐसे लिख के ऐसे भी लिख सकते हैं, फिर भी आंसर आ जाएगा। अगर आप ऐसे इंटीग्रल की फॉर्म में ऐसे लिमिट्स लिख दोगे फिर भी आपका आंसर आ जाएगा। अच्छा, इसमें मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि इस स्टेप के बाद उसने देखो ये फ़ौरन आंसर दिया है, लेकिन इसमें ये होता है कि इस प्रोसेस के बाद कि आप जो जो स्टेप सोल्व करना चाहते हो, कि सपोज आप पहला स्टेप सोल्व करना है, इधर साथ साथ लिखते जाते हो, उसको भी वो सिंप्लीफाई करता जाता है, लेकिन वो भी आपको मैं नहीं बता रहा, वो हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। मैं चाह रहा था कि पहले आपको सिंपल सारी कीज़ का पता चल जाए, हर चीज़ का पता चल जाए, क्योंकि उसकी एक्सटेंशन तभी समझ आती है, पहले एक चीज़ तो समझ आ जाना फिर उसकी एक्सटेंशन करेंगे। मतलब इसी तरीके से प्रोडक्ट रूल भी था, जो भी था, उसके मज़ीद स्टेप आप कैसे उसको सोल्व कर सकते हैं वो मैं किसी दिन मज़ीद बताऊँगा कि हम इसके नेक्स्ट से नेक्स्ट स्टेप, इधर इसके बाद 2-3 स्टेप और आ सकते हैं, फिर जाकर 10/3 बनेगा, ठीक है। इसी तरीके से ये वाला भी है कि इसका आंसर डायरेक्ट ये आया ना कि -2 + 2 अंडर रूट, मतलब इसको स्टेप 3-4 और इधर और आ सकते हैं, वो हम लोग अभी मज़ीद करेंगे, उसको मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। फिलहाल अभी आपने ये इनडेफिनेट वाली एग्जांपल्स करनी है, मैं आपको कुछ एग्जांपल्स भी सेंड कर देता हूँ प्रैक्टिस के लिए, तो आपने इनकी अभी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। इसके बाद हम लोग डबल इंटीग्रल की तरफ जाएंगे, ट्रिपल की तरफ जाएंगे, फिर इंटीग्रेशन में पार्ट्स करेंगे और पार्शियल फ्रैक्शन, ये सारी एप्लीकेशन है, मतलब कि जितनी भी इंटीग्रेशन की एप्लीकेशन होती हैं उन सब को हम लोग बारी बारी इधर सोल्व करेंगे, ठीक है। बाकी एक्सप्लेनेशन की बात हम लोग दोबारा किसी एक उस पर लेक्चर रख लेंगे, वो भी आपको मैं बता दूंगा, ठीक है। अभी आप इसको करें इंशाल्लाह, और इसमें एग्जाम्पल्स आपको सेंड